Hello learners, welcome back to my YouTube channel. I'm Zahin and today we are going to start exercise 6.2. So before moving forward to exercise, let's see some introduction of this exercise. So इस introduction में हमको दो चीज़ें पढ़नी है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ट्राइंगल का और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं, रफ फिगर। ठीक है, इसको कुछ भी नेम कर देंगे, लाइक ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। ओके, अब इसमें इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जो ट्राइंगल के अंदर हो। एक्सटीरियर एंगल जो उसके बाहर हो। तो वो कौन से एंगल्स होंगे? जैसे कि ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, ये क्या हो गए? इंटीरियर एंगल। बट एक्सटीरियर किधर से होंगे बताइए? वर्टेक्स ही तो चाहिए, तो ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, तो इसके बाहर जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल। अब मान लीजिए हम इस साइड को मैं थोड़ी एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं इस साइड को एक्सटेंड कर देता हूँ, ये बी है। ठीक है, ऐसे ही मैं इस साइड को एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब गौर कीजिएगा कि यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है ना, ये एक आर्म ये हो गई, एक आर्म ये हो गई और एक ये वर्टेक्स हो गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो एक एंगल बन रहा है। ऐसे ही यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना, और ऐसे ही यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये जो एंगल बन रहे हैं इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या बोलती है? हाँ, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम ऐसे लिखते हैं कि एन एक्सटीरियर, ये आपको आपके बुक में पेज नंबर 92 का मिल जाएगी। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज equal to the sum of its interior opposite एंगल। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अपने एक्सटीरियर एंगल तो बता दिया, बट ये इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है कि उनके सम के बराबर है ना? अब बताता हूँ आपको। जैसे आपको इस वाले एंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल देखना है, तो इंटीरियर मतलब अंदर, इसके सामने कौन से एंगल आ रहे हैं बताइए? अगर इस एंगल को आप देखें तो इसके सामने यही दो तो एंगल आ रहे हैं सिर्फ। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसके सामने कौन से एंगल आ रहे हैं? आप कहेंगे सर ये दोनों वाले आ रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप क्या कहेंगे? कौन से एंगल आ रहे हैं? सर इस वाली लाइन पे ये वाले दोनों एंगल आ रहे हैं। ठीक है ना, हमको कुछ नहीं करना, उसके सामने वाले एंगल देखने दो। तो ये कहती है प्रॉपर्टी, जैसे कि मैं इसको मान लेता हूँ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गया एंगल एक्स, और ये हो गया एंगल 1 एंड एंगल 2, ये हो गया एंगल 3। इतना समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये जो एंगल एक्स होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2, इस वाली फिगर। एंगल 1 और एंगल 2 को जब हम प्लस करेंगे तो वो इसके बराबर आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी है। इतना समझ में आया? सो नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 6.2। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपके एक्सरसाइज 6.2 में। आपको क्या करना है इसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल अननोन है, ये एक्स है, इन दी फॉलोइंग डायग्राम्स। ठीक है, तो और भी फिगर्स हैं, बाकी फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं अभी। तो इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैसे करेंगे? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, है ना? तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी तो क्या होना चाहिए? एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस एंगल 70 डिग्री, है ना? ये होना चाहिए। तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा? 50 प्लस 70 कितना होता है? 120 डिग्री। क्यों होगा? तो यहाँ पे रीज़न लिख देंगे ब्रैकेट में, बिफोर बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, बाकी पार्ट्स भी आपको ऐसे ही करने हैं, कोई बात नहीं, हम सेकंड पार्ट भी देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या होगा बना लेते हैं पहले। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें भी मैंने आपको बोला था, अगर ये है तो उसके सामने वाली कौन सी लाइन है, ये अपोजिट एंगल होगा इसके, दोनों का सम किसके बराबर होगा, इसके। तो एंगल एक्स क्या हो जाएगा, एंगल एक्स इज इक्वल टू 65 प्लस 45 डिग्री, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। आया समझ में। तो बस ऐसे होने हैं, बाकी पार्ट्स अगर आप लोग के समझ में नहीं आते तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं मुझसे, बाकी बहुत इजी हैं, आराम से हो जाएंगे। तो लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, ये भी बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना, बस एक अननोन दे रखा है, प्रॉपर्टी आपको पता ही है, बस उसको लगाना है। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये एक्स आपको बताना है, एक्सटीरियर भी दे रखा है, और आपको प्रॉपर्टी भी पता है कैसे होगा, बस प्रॉपर्टी पता है आपको, आपको पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसके सामने वाले जो दो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180, तो इन दोनों को प्लस करके इसके इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एंगल एक्स प्लस एंगल 50 डिग्री इज इक्वल्स टू, इट शुड बी इक्वल टू 105 डिग्री। ये आपने क्वेश्चन बनाई तो क्यों बनाई, इसका रीज़न आप लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से ही आप ये लिख पाए, ये क्वेश्चन लिख पाए, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ही कहती है कि एक्सटीरियर एंगल जो भी होगा उसके सामने वाले जो दो एंगल होंगे उसका सम कितना होगा उस एक्सटीरियर एंगल के बराबर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे अब खाली, वो एंगल एक्स फाइंड करना है तो इधर एंगल 50 को इधर भेज देंगे, तो 115 इधर है ही ऑलरेडी, और जब ये इधर पॉजिटिव में इधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा, है ना। तो एंगल एक्स कितना आ गया बताइए, 50 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो 65 अप्रॉक्स आएगा। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट कुछ यूँ दे रखा है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो दो एंगल दे ही नहीं रखे, अब हम मतलब कैसे फाइंड करेंगे, क्यों नहीं दे रखे, देखिए ये एक्स अननोन है, बाकी ये तो है ना। देखिए सिर्फ इसी से आपको, इसी साइन से पता चल जाएगा कि यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वही वही प्रॉपर्टी लगानी है, तो प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा, एंगल एक्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस 90 डिग्री, है ना, ये 90 है, इज इक्वल टू किसके बराबर, एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री। आप कहेंगे सर यही वाले क्यों लिए, मैंने बोला है आपसे, इसके सामने वाली जो भी लाइन होगी उस पे जो दो एंगल होंगे अपोजिट्स, वही उनके सम के इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख देंगे, मैं शॉर्ट लिखा है, आप शॉर्ट नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एंगल एक्स शुड भी कितना हो जाएगा 125 डिग्री, इधर ये इधर आएगा तो नेगेटिव में आएगा, -90, तो एंगल एक्स कितना हो गया 35 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, ईजी है, बाकी पार्ट्स आप इसको कर लेंगे। अगर आपके नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोई भी पार्ट आपको करा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन और 6.3 करेंगे। सो until then, thank you and make sure to subscribe my channel. Thank you.